हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर ओपन एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक करंट अफेयर्स का जीआई टैग हम यहां पर डिस्कस करेंगे। और ये लगभग 4-5 साल का जितना भी जीआई टैग किसी भी स्टेट में दिया गया है, तो वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम एक्स्ट्रा डिटेल पर भी फोकस करेंगे। ठीक है, मैं आप लोगों को और भी एक्स्ट्रा डिटेल जो है इसके रिगार्डिंग वो बताता हुआ चलूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, वीडियो पर लाइक जरूर कीजिएगा। इस वीडियो पर हम लाइक का टारगेट रखते हैं 1000 लाइक का। अगर आप 1000 लाइक ले आते हैं तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए पूरे 1 साल का करंट अफेयर्स 10 घंटे का वो मैं यहां पर जरूर लेकर आऊंगा। तो इस वीडियो का लाइक का टारगेट पूरा करने की कोशिश जो है वो कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग पाने वाला पहला उत्पाद कौन सा है? देखो, हम यहां पर उत्पाद की बात कर रहे हैं जिसने पहला जीआई टैग यहां पर हासिल किया है। तो याद रखिएगा, 2004 के अंदर सबसे पहला जीआई टैग जिसे दिया गया था वो था दार्जिलिंग की चाय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये किस स्टेट को मिला था? तो याद रखना, दार्जिलिंग की चाय वेस्ट बंगाल को जो है वो यहां पर जीआई टैग, सबसे पहला जीआई टैग दिया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा और काफी अच्छा क्वेश्चन जो है दोस्तों वो आप लोगों की रिगार्डिंग है। दार्जिलिंग की चाय भारत के पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले से प्राप्त होती है और पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को 2004 के अंदर दोस्तों दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या कह रहा है? किस राज्य के अंकोला के कारी इशाद आम को जीआई टैग प्रदान किया गया है? देखो दोस्तों, ये जो आप आम देख रहे हैं इनका नाम क्या है? इशाद आम आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये किस राज्य को दिया गया है? तो कर्नाटक को यहां पर जीआई टैग जो है इशाद आम के लिए दिया गया है। आप लोगों ने कर्नाटक के और बहुत सारे जैसे कि जीआई टैग है, जैसे कि यहां पर आप लोगों ने कसूती कढ़ाई का नाम आप लोगों ने सुना होगा, है ना? कसूती कढ़ाई का नाम आप लोगों ने सुना होगा। इसके अलावा कुर्ग अरेबिका कॉफी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। अरेबिका कॉफी के बारे में आप लोगों ने सुन रखा होगा। इसके अलावा आप लोगों ने यहां पर मैसूर अगरबत्ती के बारे में आप लोगों ने सुन रखा होगा। तो अगर यहां पर आप लोगों को और बाकी जीआई टैग पूछे जाएं तो वो आप बता सकते हैं। अगर हम लिस्ट की बात करते हैं तो देखिए, यहां पर कसूती कढ़ाई, इसके अलावा नंजन गड़ू केला, इसके अलावा कुर्ग संतरे, और यहां पर बेंगलोर ब्लू अंगूर, इसके अलावा यहां पर इलकल साड़ी और कुर्ग हरी इलायची, इसके अलावा मैसूर सिल्क साड़ी, कुर्ग अरेबिका कॉफी, सिरसी सुपारी, इसके अलावा गुलबर्ग तुर दाल, मैसूर अगरबत्ती, इसके अलावा यहां पर चिन्ना पटना खिलौने और गुड़िया। ये सारे के सारे क्या हैं? जीआई टैग दिए गए हैं कर्नाटक को। ये काफी अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए कहा के सुंदरजा आम और मुरैना की गजक को जीआई टैग दिया गया है। आप लोगों ने अगर गजक खाई होगी तो हर जगह आप लोगों को एक ही नाम सुनने को मिलता है, मुरैना की गजक। तो ये जो जीआई टैग दिया गया है दोस्तों, ये दिया गया है मध्य प्रदेश को। और मध्य प्रदेश के अंदर कहां पर? रीवा को। मध्य प्रदेश के रीवा को एक तो मुरैना की गजक और एक यहां पर सुंदरजा आम को यहां पर जीआई टैग दिया गया है। काफी अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के भद्रवाह राजमा को जीआई टैग दिया गया है? ये क्या है? ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे भद्रवाह राजमा। ये किसको दिया गया है? तो जम्मू एंड कश्मीर को दोस्तों यहां पर ये दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, कहा के मेटी केले को जीआई टैग यानी कि भौगोलिक संकेतक टैग जो है वो दिया गया है? तो याद रखिएगा, ये है कन्याकुमारी, जो कि आप लोगों के कहां पर है?
तमिलनाडु में दोस्तों देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक मुस्क बुद्धजी चावल है जिसको जीआई टैग दिया गया है, तो ये किस राज्य का है? तो याद रखिएगा ये जम्मू एंड कश्मीर का आप लोगों को चावल देखने को मिलेगा जिसका नाम क्या है? मुस्क बुद्धजी चावल। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य के अंगसेची वेंगम, जिसको हम बैंगन के नाम से जानते हैं, यहां पर अंगासेम बैंगन के नाम से भी इसे जाना जाता है और इसको जीआई टैग दिया गया है, तो ये कहां का है? तो याद रखना ये गोवा का जीआई टैग इसको दिया गया है। इसका नाम क्या है? यहां पर अगासोम बैंगन। क्या नाम है? अगासोम बैंगन है ये एक बैंगन। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन देखो, किस राज्य के जडेरी नमकट्टी और चेदी बुट्टी साड़ी को यहां पर भौगोलिक संकेतक जो टैग है दोस्तों वो यहां पर दिया गया है? तो याद रखना ये तमिलनाडु को यहां पर दिया गया है। किस किस को? दो चीजें हैं, एक तो यहां पर चेदी बुट्टी साड़ी है और एक यहां पर जडेरी नमकट्टी है। सॉरी। थोड़ी सी वैसे ही तबीयत खराब है तो आप थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य के संभल हॉर्न क्राफ्ट को जीआई टैग दिया गया है? देखो संभल हॉर्न क्राफ्ट को जीआई टैग दिया गया है, ये है उत्तर प्रदेश का। ऐसे बहुत सारे क्राफ्ट हैं जो यहां पर बनाए जाते हैं, इनको यहां पर क्या बोला जाता है? संभल हॉर्न क्राफ्ट, और इनको क्या दिया गया है? उत्तर प्रदेश का इसका जीआई टैग दिया गया है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य के उज्जैन बाटिक प्रिंट को जीआई टैग दिया गया है? देखो उज्जैन बाटिक प्रिंट, और ये कहां पर आता है? एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर। ये जो आप देख रहे हैं ये है प्रिंट, किसी कपड़े पर प्रिंट किया गया है जिसको हम क्या कहते हैं? उज्जैन बाटिक प्रिंट, और ये प्रिंट जो है ये एमपी को जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। अगला देखो, किस राज्य की एक मिर्च है जिसका नाम है सिरारा खोंग मिर्च, इसको जीआई टैग दिया गया है। देखिए दोस्तों, सिरारा खोंग मिर्च को जीआई टैग दिया गया है, तो याद रखिएगा ये है मणिपुर की। कहां की है? ये जो मिर्च है यहां पर इसको हम बोलते हैं सिरारा खोंग मिर्च, इसको जीआई टैग दिया गया है। अच्छा, मणिपुर के रिगार्डिंग है ना, आप लोगों को एक दो याद रखने हैं जिसका नाम है, एक तो है कचाई नींबू, ठीक है, कचाई नींबू। एक आप लोगों को यहां पर वांग खेई फी नाम से एक यहां पर इसको भी जीआई टैग दिया गया है। एक आप लोगों को यहां पर सैम्फी लैम्फी को भी जीआई टैग दिया गया है। सैम्फी लैम्फी एक प्रकार की हस्तकला है। एक यहां पर हस्तकला एक और फेमस है जिसको हम यहां पर बोलते हैं मोइरांग फी हस्तकला। इन दोनों हस्तकलाओं को यहां पर क्या दिया गया है? जीआई टैग दिया गया है। तो मणिपुर के ये जीआई टैग जो है वो इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें यहां पर जरूर ध्यान रखिएगा। देखो मणिपुर के कुछ जीआई टैग जिसको हम यहां पर कचाई नींबू कहते हैं, इसके अलावा तामेंग लोंग संतरे कहते हैं, यहां पर इसको जीआई टैग दिया गया है। एक चाक हाउ जिसे हम यहां पर काले चावल के नाम से भी जानते हैं, इनको जीआई टैग दिया गया है। इसके अलावा वांग खेई फी को जीआई टैग दिया गया है। इसके अलावा यहां पर सौफी लेफी हस्तशिल्प को यहां पर जीआई टैग दिया गया है। माइरांग फी हस्तशिल्प को यहां पर जीआई टैग दिया गया है। तो कुछ जो मणिपुर के काफी इंपॉर्टेंट जीआई टैग है, इनको आप जरूर ध्यान में रखिएगा, ये डेफिनेटली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य के ग्वालियर कालीनों को जीआई टैग दिया गया है?
ग्वालियर कालीन जो है ये कहां के फेमस है? तो याद रखिएगा एमपी के, मध्य प्रदेश के जो यहां पर ग्वालियर जो कालीन है इनको यहां पर जीआई टैग दिया गया है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस राज्य के चिन्नौर चावल को जीआई टैग दिया गया है? देखो दोस्तों, चिन्नौर चावल जो है ना ये एमपी का फेमस है, मध्य प्रदेश जो है वहां का ये चावल जो है जिसको हम बोलते हैं चिन्नौर चावल, इसके लिए यहां पर इन्हें जीआई टैग दिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस राज्य के वांचो लकड़ी को जीआई टैग दिया गया है? देखो दोस्तों, वांचो लकड़ी जो है ना ये बेसिकली एक लकड़ी शिल्प होती है, और ये किस जनजाति के द्वारा इसे प्रोटेक्ट किया गया था? तो याद रखना इसे यहां पर वांचो जनजाति के द्वारा, किसे? वांचो जनजातियों के द्वारा इसे प्रोटेक्ट किया गया था और तैयार किया गया था। ये जो बेसिकली शिल्प कला है, आप ये कह सकते हैं कि ये लगभग 1000 साल पुरानी है। कितनी है? ये लगभग 1000 साल पुरानी शिल्प कला आप लोगों को देखने को मिलती है। सॉरी एवरीवन, आप थोड़ा सा आजाद एडजस्ट कर लीजिएगा। देखो ये है अरुणाचल प्रदेश, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक तो हो गई वांचो लकड़ी, इसके अलावा आप लोगों ने एक यहां पर अदरक की किस्म को भी जीआई टैग दिया गया है, जिसे हम कहते हैं आदि केकिर। क्या नाम से है? अदरक की एक किस्म है जिसे हम कहते हैं आदि केकिर। इसके अलावा एक हस्तशिल्प कला भी है यहां पर, जिसे हम कहते हैं यहां पर हस्तशिल्प कालीन, इसको भी जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश की ये जीआई टैग जो है वांचो लकड़ी को दिया गया है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के कोरापुट काला जीरा चावल को क्या दिया गया है? जीआई टैग दिया गया है। तो याद रखना उड़ीसा। ये जो कोरापुट काला जीरा चावल जो है, ये आप जो इमेज में देख रहे हैं, ये कहां का है? ये उड़ीसा का है। ठीक है, ये काले रंग का चावल होता है। बेसिकली काला जीरा चावल जो है ये काले रंग का चावल होता है, इसे चावल का राजकुमार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इस चावल को चावल का राजकुमार भी कहते हैं। इस चावल को चावल का क्या कहते हैं? राजकुमार भी कहते हैं। अच्छा, यहां पर जब हम बात करते हैं उड़ीसा की, तो काफी सारे जीआई टैग है, जैसे कि यहां पर डेंकनाल माजी, इसको जीआई टैग दिया गया है। एक आप लोगों को यहां पर खजूरी गुड़ा को जीआई टैग दिया गया है। एक आप लोगों को यहां पर लांजिया सोरा पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है ना। इसके अलावा आप लोगों के एक यहां पर नैगढ़ काटेय मंडी बैंगन को जीआई टैग दिया गया है। तो काफी सारे जो चीजें हैं जिनको यहां पर जीआई टैग दिया गया है, वो उड़ीसा में आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और इनका नाम भी आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। देखो, जैसे कि काला जीरा चावल आप सभी को पता है, राजा यहां पर चावलों का क्या कहते हैं? राजा कहते हैं। एक डेकनाल मांझी को यहां पर जीआई टैग दिया गया है। एक लांजिया सोर पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है। डोंगरिया कोंद शोल को जीआई टैग दिया गया है। खजूरी गुड़ी को यहां पर जीआई टैग दिया गया है। नैनगढ़ का काटे मंडी बैंगन को जीआई टैग दिया गया है। तो बहुत सारे ऐसे जीआई टैग हैं जो उड़ीसा को यहां पर दिए गए हैं, आप लोगों को याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखो, किस राज्य की एक चटनी है जिसका नाम है सिमलीपाल काई चटनी? ये बेसिकली जो जीआई टैग है ये दिया गया है उड़ीसा को। अच्छा, ये जो चटनी है ना,
ये किससे बनाई जाती है? चींटी से बनाई जाती है। ये जो चटनी है, ये चींटी, जो लाल बुनकर चींटियां होती है, उनसे यहां पर ये चटनी बनाई जाती है और ये औषधि की तरह भी कार्य करती है और इसका एक अलग टेक्सचर भी आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस राज्य के सुंदरबन शहद को जीआई टैग दिया गया है? देखो, सुंदरबन शहर आप लोगों को पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा, जिसको यहां पर जीआई टैग दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, पश्चिम बंगाल के ना दो साड़ियां हैं जिनको जीआई टैग दिया गया है, तंगेल साड़ी और एक है यहां पर गारद साड़ी। इन दोनों को क्या दिया गया है? जीआई टैग जो है दोस्तों वो यहां पर दिया गया है। ठीक है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। देखो, पश्चिम बंगाल के अंदर मैंने आप लोगों को जो बताया, तंगेल साड़ी और यहां पर गारद साड़ी को जीआई टैग दिया गया है। इसके अलावा बंगाली साड़ी की एक किस्म है जिसको हम कहते हैं कोरियल साड़ी, इसको भी जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, ये दो तीन नाम जो है वो आप लोगों को साड़ियों के अंदर भी ध्यान में रखने हैं, जो कि आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखो, किस राज्य के कच्ची खारेक को जीआई टैग दिया गया है? यह है कच्ची खारेक। ठीक है, ये जो जीआई टैग दिया गया है दोस्तों, ये गुजरात को दिया गया है। ठीक है, ये क्या है? बेसिकली ये खजूर है। ये क्या है? ये बेसिकली आप जो देख रहे हैं, ये खजूर का जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और ये खजूर है ना, इसके अंदर बेसिकली एक आपको एक अलग टेक्सचर आएगा, यानी कि मीठा और थोड़ा सा चरचरा सा एक टेस्ट जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर। ठीक है, अगला देखो, किस राज्य के रामबन अनारदाना को जीआई टैग दिया गया है? देखो, रामबन अनारदाना जो है, इसको जम्मू एंड कश्मीर के लिए जीआई टैग जो है, यहां पर जम्मू एंड कश्मीर को इसके लिए जो जीआई टैग है वो दिया गया है। ठीक है, और ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी माउंटेन्स वाले जो एरियाज हैं, वहां पर एक पेड़ के फल के तौर पर आप ये कह सकते हैं। ठीक है, वो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये एक प्रकार का क्या है? ये एक प्रकार का फल है। ठीक है, इसका एक और नाम है, इसको यहां पर क्या कहते हैं? यहां पर धूर्णी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? धूर्णी भी इसे कहा जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य के हनुमानगढ़ी के बेसन के लड्डू को, बेसन का जो लड्डू है उसको यहां पर जीआई टैग की मान्यता दी है? तो याद रखना, यह है उत्तर प्रदेश का। किसे है? उत्तर प्रदेश को दोस्तों ये जो जीआई टैग है वो दिया गया है। इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एक मरचा धान चावल, इसको जीआई टैग दिया गया है। ये जो चावल आप देख रहे हैं, इसका नाम क्या है? इसका नाम है मरचा धान या फिर चावल। इसको यहां पर जीआई टैग दिया गया है, तो याद रखिएगा ये जीआई टैग दिया गया है बिहार के लिए। अच्छा, बिहार की मधुबनी पेंटिंग को भी जीआई टैग दिया गया था। इसके अलावा जर्दालू आम यहाँ के काफी फेमस है। इसके अलावा यहां पर मगही पान जो है, मगही पान शाही लोची, जिसे हम क्या कहते हैं? लीची भी कहते हैं, शाही लीची या फिर लोची भी कहते हैं। ठीक है, मधुबनी पेंटिंग जो है इसको भी जीआई टैग दिया गया है। मधुबनी पेंटिंग जो है दोस्तों, इसको भी क्या दिया गया है? जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, तो ये सारे के सारे बिहार को दिए गए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की बेरीनाग चाय को जीआई टैग दिया गया है? देखो, बेरीनाग चाय जो है दोस्तों, ये कहां की फेमस है? तो याद रखिएगा उत्तराखंड की ये बहुत ज्यादा फेमस एक इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उत्तराखंड का एक बाजरा है जिसको जीआई टैग दिया गया है, इसका नाम क्या है? उत्तराखंड का मंडुआ। ये क्या है? बेसिकली याद रखना, ये है एक बाजरा, एक बाजरे का प्रकार है। एक यहां पर आप लोगों को याद रखना है झंगोरा। एक ये क्या है? ये एक हिमालयन बाजरा है, इसको भी यहां के लिए जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, एक यहां की मोमबत्ती है जिसको हम बोलते हैं यहां पर नैनीताली मोमबत्ती, नैनीताल की मोमबत्ती। ठीक है, तो वो याद रख लेना।
उत्तराखंड के लिए जैसे कि एक आप लोगों को लीचिया जो है, नैनीताल की लीचिया, उसके लिए जीआई टैग दिया गया था। इसके अलावा एक अनाज है जिसको हम रामदाना अनाज भी कहते हैं, या फिर चौलाई दाना भी कहते हैं, चौलाई अनाज भी कहते हैं, ठीक है, चौलाई अनाज भी इसे कहा जाता है, ठीक है। ये सारे के सारे उत्तराखंड के अंदर जिनको जीआई टैग दिया गया है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ओके, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, किस राज्य या फिर यूटी के सभी कथोन फल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? देखो, सभी कथोन फल को जीआई टैग दिया गया है, तो याद रखना लद्दाख का ये फल जिसको जीआई टैग दिया गया है, एक लद्दाख की पश्मीना है, इसको जीआई टैग दिया गया है। लद्दाख की पश्मीना है, एक लद्दाखी, याद रखना, एक लद्दाखी लकड़ी नक्काशी है जिसको जीआई टैग जो है दोस्तों वो दिया गया है। एक याद रखना खुबानी को जीआई टैग दिया गया है, जो कि लद्दाख के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर आप लोगों के सामने क्या है, किस राज्य या फिर यूटी के लिए किश्तवाड़ जिले के केसर को यहां पर जीआई टैग, केसर राज्य के अंदर, अभी देखो भारत के अंदर सिर्फ एक ही राज्य के अंदर केसर उगता है, वो है जम्मू एंड कश्मीर, तो याद रखिएगा जम्मू एंड कश्मीर के लिए जीआई टैग दिया गया है। आप लोगों ने जम्मू एंड कश्मीर की एक लकड़ी की शिल्प है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम यहां पर राजौरी शिल्प के नाम से भी जानते हैं, राजौरी शिल्प के नाम से भी जानते हैं, जिसके लिए यहां पर जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। एक यहां पर पश्मीना की, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर एक पश्मीना की काफी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जिसका नाम यहां पर क्या है, बसोहली, ठीक है, बसोहली पश्मीना, इसके लिए भी जम्मू एंड कश्मीर को क्या दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। यहां पर केंद्रपाड़ा जिले की प्रसिद्ध मिठाई, इसका नाम क्या है, रसबली, इसको जीआई टैग दिया गया है। देखो, ये जो जीआई टैग है ना, ये उड़ीसा को दिया गया है। ये जो आप प्रोडक्ट सुन रहे हैं रसबली, ये यही का है, ठीक है, जो कि काफी फेमस है। रसबली ये प्रोडक्ट उड़ीसा का है, एक मिठाई है जिसको यहां पर इसके लिए क्या दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला देखो, किस राज्य के काजू जिनको हम यहां पर कर्नेल को भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग प्रदान किए गए हैं, तो याद रखना गोवा का है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, आप लोगों के लिए राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य की नाथ द्वारा पिछवाई पेंटिंग को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है, तो याद रखना राजस्थान। पिछवाई पेंटिंग जो है नाथ द्वारा राज संबंध में आप लोगों को देखने को मिलती है, राज संबंध में आप लोगों को देखने को मिलती है। अच्छा, पिछवाइयां होती क्या है, याद रखना जो नाथ द्वारा जो भगवान है, ठीक है, नाथ द्वारा के अंदर जो भगवान है यहां पर, उनके पीछे भगवान कृष्ण जो है, उनके पीछे जो है एक कपड़ा लगा होता है जिसके ऊपर भगवान की जो लीलाएं हैं उनको दिखाया गया है, ठीक है। तो वो चित्रकला है एक प्रकार से, ठीक है, एक प्रकार की पेंटिंग है जिसे हम कहते हैं पिछवाई पेंटिंग, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना, डी ऑप्शन करेक्ट है और काफी फेमस है ये वही नाथ द्वारा है। नाथ द्वारा टेंपल का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जहां पर मुकेश अंबानी जाते रहते हैं, ठीक है। राजस्थान के अंदर काफी सारी चीजें, जयपुर की जो यहां पर पेंटिंग है जिसको हम क्या कहते हैं, ब्लू पोएट्री भी कहते हैं, पोट्री, ब्लू पोट्री भी कहते हैं, इसको भी जीआई टैग दिया गया था। इसके अलावा बीकानेरी भुजिया को जीआई टैग दिया गया है, कठपुतली जो है उसको यहां पर जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो राजस्थान के अंदर काफी प्रसिद्ध है। अगला देखो, किस राज्य के कुंबुम पनीर परचाई अंगूर को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है, तो याद रखना यह है तमिलनाडु को। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। अगला देखो, भारत के किस राज्य की
कांगड़ा चाय को यूरोपीय संघ का जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो याद रखिएगा ये दिया गया है किसको, हिमाचल प्रदेश को। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर 1 आप लोगों को करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। अच्छा, हिमाचल प्रदेश की एक शॉल है जिसको यहां पर दिया गया है, तो याद रखना कुल्लू शॉल। क्या है, कुल्लू शॉल को यहां पर जीआई टैग दिया गया है। एक और शॉल है जिसका नाम है यहां पर किन्नौरी शॉल। क्या नाम है, किन्नौरी शॉल। एक यहां पर चंपा रुमाल है और एक चंपा नाम से क्या है, चप्पल भी है। एक पेंटिंग है जिसका नाम है कांगड़ा पेंटिंग, एक पेंटिंग है जिसका नाम है कांगड़ा पेंटिंग। एक यहां पर किन्नौरी चुली तेल। इन सभी को यहां पर क्या दिया गया है दोस्तों, जीआई टैग जो है वो दिया जा चुका है हिमाचल प्रदेश के लिए। ठीक है, अगला देखो, अगला क्वेश्चन, किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के रामबन सुलाई शहद को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है, तो याद रखना जम्मू एंड कश्मीर का ये जो तेल है जिसको हम रामबन सुलाई शहद कह सकते हैं, वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, किस राज्य के एक चने हैं जिसको हम कहते हैं तंदूर लाल चने, इनको भौगोलिक संकेतक दिया गया है, तो याद रखना तेलंगाना को। किसको, तेलंगाना का है ये। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी आप लोगों के लिए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, तेलंगाना के कुछ हैं जिसके जीआई टैग दिया गया है। एक तो है यहां पर वारंगल ड्यूरीज, ठीक है, एक निर्मल पेंटिंग, एक पुटपक्का तेलिया रुमाल, एक यहां पर सिद्दीपेट गोल भामा साड़ी, इसके अलावा यहां पर पेंचमपल्ली इकत साड़ी, और यहां पर नारायण पेट हैंडलूम साड़ी। ये सारे के सारे जीआई टैग जो हैं वो तेलंगाना के द्वारा दिए गए हैं। ठीक है, तेलंगाना को दिए गए हैं। ठीक है, एक वाद्य यंत्र है जिसका नाम है नरसिंह पेट्टई नागर स्वरम। ठीक है, इसको जीआई टैग दिया गया है। ये वाद्य यंत्र कहां का है, तमिलनाडु का वाद्य यंत्र है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, तमिलनाडु का एक क्वेश्चन जीआई टैग के रिगार्डिंग पूछा गया था। एक ताला है जिसको हम कहते हैं डिडिगुल ताला। क्या कहते हैं यहां पर, डिडिगुल ताला। इसके लिए जीआई टैग पूछा गया था, ये किस राज्य को दिया गया है, तो याद रखना तमिलनाडु को यहां पर दिया गया है। क्या है, तमिलनाडु को यहां पर दिया गया है। ठीक है, एक हल्दी भी है, आप लोगों ने सुना होगा इरोड हल्दी। एक है इरोड हल्दी, एक है यहां पर सलेम कपड़ा, एक है यहां पर एक साड़ी है जिसको हम कहते हैं काडगी साड़ी। इन सभी के लिए जीआई टैग जो है दोस्तों ये दिए गए हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर आप लोगों के रिगार्डिंग बन जाएंगे। ठीक है, एक बनारसी पान है जिसके लिए जीआई टैग दिया गया है, तो आप सभी को पता है बनारसी पान आप लोगों के लिए उत्तर प्रदेश के लिए क्या दिए गए हैं, जीआई टैग दिए गए हैं। एक चावल है जिसको हम कहते हैं खामती चावल, इसके लिए जीआई टैग दिया गया है, तो याद रखना खामती चावल अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश के बारे में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो याद रखना याक चूरपी, इसके अलावा तांसा वस्त्र, एक नारंगी संतरे जो हैं इनको यहां पर संतरे, इनको यहां पर क्या दिया गया है, जीआई टैग अरुणाचल प्रदेश को दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, किस राज्य की अत्तैयापुरम पुथारे कुल्लू पारंपरिक मिठाई को जीआई टैग जो है वो प्रदान किया गया है। याद रखिएगा ये कहां का है, आंध्र प्रदेश का आप लोगों को देखने को मिठाई जो है ये देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
किस राज्य के सलेम जिले के साबूदाना उत्पाद को जीआई टैग दिया गया है? तो याद रखना यह है तमिलनाडु। सलेम डिस्ट्रिक्ट कहां पर है? तमिलनाडु में है, तो ये तो वैसे ही आप लोगों को पता लग जाएगा। इसके अलावा किस राज्य के रायगढ़, शोल और यहां पर कोरापुट के काला जीरा चावल को यहां पर, तो याद रखना यह है उड़ीसा। हम इसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगला है किस राज्य के मैजिक राइस, जिसको हम कहते हैं चोकुआ चावल, इसको जीआई टैग दिया गया है? तो याद रखना यह है असम को। किसे? असम को। अगला क्वेश्चन देखो, किस राज्य के मनकुराड आम को भौगोलिक संकेतक जो है वो दिया गया है? तो याद रखना गोवा को। किसको? गोवा को। एक आम है जिसका नाम है मनकुराड आम। अगला क्वेश्चन देखो, किस राज्य के अमरोहा ढोलक को जीआई टैग दिया गया है? वाद्य यंत्र है अमरोहा ढोलक, ये दिया गया है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अंदर आप एक ताला याद रखना, अलीगढ़। अलीगढ़ का ताला, इसको भी जीआई टैग दिया गया था। एक हींग याद रखना जिसको हम कहते हैं हाथरस हींग। क्या है? हाथरस हींग कहते हैं। एक आप लोग आम याद रखना, बनारसी लंगड़ा आम। एक आप लोग उत्तर प्रदेश के अंदर याद रखेगा, बखीरा ब्रासवेयर। एक महोबा, ये एक पान है, इसका भी याद रखना। ये काफी सारी चीजें हैं जो जिनको उत्तर प्रदेश को जिनके लिए जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। बी ऑप्शन आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किस राज्य के हस्तशिल्प उत्पाद डिंडोरी की गोड पेंटिंग को जीआई टैग जो है वो प्रदान किया गया है? तो याद रखना ये है तमिलनाडु। क्या है? तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन देखो, कहां की विश्व प्रसिद्ध बेसोहली पेंटिंग को जीआई टैग जो है वो प्रदान किया गया है? तो याद रखना जम्मू एंड कश्मीर की कठुआ। जम्मू एंड कश्मीर की कठुआ। तो ये चीज आप लोगों को जम्मू एंड कश्मीर के बारे में आप लोगों को ध्यान में रखना है। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आप लोगों को रामबन अनारदाना, इसके अलावा मसक बुज्जी चावल, इसके अलावा यहां पर गुच्छी मशरूम, इसके अलावा वीलो क्रिकेट बैट, और यहां पर अखरोट की लकड़ी का यहां पर क्या है? नक्काशी। ये सारी की सारी जम्मू एंड कश्मीर को जीआई टैग इनके लिए दिया गया है। ठीक है, किस राज्य के नागरी दुबराज चावल को जीआई टैग दिया गया है? दोस्तों ये दिया गया है छत्तीसगढ़ को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन जो है वो आप लोगों के लिए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है, किस राज्य के मैनपुरी तारकशी को जीआई टैग जो है वो प्रदान किया गया है? तो याद रखना ये है उत्तर प्रदेश को। ऑप्शन नंबर आप लोगों के ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के महोबा गोरा पत्थर हस्तशिल्प को जीआई टैग जो है वो प्रदान किया गया है? तो यह है उत्तर प्रदेश का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की अराकू कॉफी और यहां पर काली मिर्च को जैविक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? तो याद रखना आंध्र प्रदेश का है ये। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश की अराकू जो कॉफी है और काली मिर्च जो है यहां पर, इन दोनों को क्या दिया गया है? जीआई टैग दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, एक अटापडी थुआरा लाल चना होता है ये, है ना, इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो केरल को ये जीआई टैग जो है वो तब यहां पर प्रदान किया गया है। एक सुपारी है, तिरूर सुपारी। अगर पूछा जाता है तिरूर सुपारी के लिए किसे जीआई टैग दिया गया है? तो याद रखना केरल को तिरूर सुपारी के लिए क्या दिया गया है? जीआई टैग दिया गया है। एक मयूर गुड़ है, मयूर गुड़, इसको भी जीआई टैग दिया गया है। वो भी किसको दिया गया है?
केरल को ही दिया गया है, ठीक है। सॉरी। अगला देखो, किस राज्य की मयूरभंज चींटी की चटनी को यहां पर जीआई टैग जो है वो दिया गया है? तो याद रखना ये है उड़ीसा। आप लोगों को उड़ीसा के बहुत सारे जीआई टैग ध्यान में रखने हैं। एक तो कंदमान हल्दी को आप लोगों को याद रखना है, एक उड़ीसा रसगुल्ला जो है उसको भी आप लोगों को यहां पर उसका नाम भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। एक साड़ी है, काफी फेमस है, एक क्या है, साड़ी है जिसको उड़ीसा की साड़ी है एक, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है बेरहामपुर पट्टा साड़ी। इसको भी क्या दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। एक पत्थर पर एक नक्काशी होती है जिसको हम बोलते हैं यहां पर कोणार्क पत्थर की नक्काशी। इसको भी क्या दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। किस राज्य के बागपत होम फर्निशिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो याद रखना यह है उत्तर प्रदेश का, ठीक है। बागपत होम फर्निशिंग जो है इसको भी जीआई टैग उत्तर प्रदेश को ही दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारत का जीआई टैग प्राप्त फोजिल आम बहरीन निर्यात किया जाता है। इस आम का संबंध किस राज्य से है? आप सभी को पता है इस आम का संबंध है पश्चिम बंगाल के अंदर, ठीक है। इस आम का संबंध किससे? पश्चिम बंगाल से आप लोगों को देखने को मिलता है। किस शहर के मशहूर हलीम डिश को यहां पर मोस्ट पॉपुलर जीआई टैग जो है वो प्रदान किया गया है? यह है हैदराबाद की हलीम डिश, इसको हैदराबाद को जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन, किस राज्य के बाराबंकी हैंडलूम प्रोडक्ट को जीआई टैग जो है वो प्रदान किया गया है? यह है उत्तर प्रदेश का। कहां का है? यह है उत्तर प्रदेश का। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एक खाद्य सामग्री है जिसको हम कहते हैं मनपराई मुक्कू, यहां पर मुरुक्कू, क्या है, मनप राई मुरुक्कू, इसको जीआई टैग प्रदान किया है। किस राज्य को ये जीआई टैग दिया गया है? याद रखिएगा तमिलनाडु को। किसको? तमिलनाडु को, ठीक है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो यहां पर अलीबाग सफेद प्याज, अच्छा एक तो है अलीबाग सफेद प्याज, एक यहां पर सांगली हल्दी भी, इसको यहां पर इंपॉर्टेंट जीआई टैग है यहां का, है ना, सांगली हल्दी। एक आप लोगों ने सुना होगा आम अल्फांसो, अल्फांसो आम। एक हाफूस आम। एक चीकू है जिसको हम कहते हैं पालघर चीकू। ये सारे के सारे जीआई टैग है ना, ये किसको दिए गए हैं? याद रखना महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आप लोगों के लिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य की मिथिला मखाना को जीआई टैग प्रदान किया गया है? मिथिला मखाना बिहार का काफी फेमस है। कहां का है? बिहार का मिथिला मखाना जो है जिसको क्या दिया गया है? जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक हस्तशिल्प है जिसका नाम है सोहराई खोवर पेंटिंग, इसको जीआई टैग दिया गया है। तो याद रखना ये झारखंड को दिया गया है, ठीक है। ये कहां का है? ये झारखंड का जीआई टैग है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला देखो, यहां पर एक मशहूर मिर्च है जिसको हम कहते हैं डले खुर्स, यहां पर खुर्सनी, डले खुर्सनी मिर्च, ये कहां की मिर्च है? तो याद रखना ये सिक्किम की मिर्च है जिसको यहां पर क्या दिया गया है? जीआई टैग दिया गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये सारी सारी चीजें। अगला क्वेश्चन है, एक काजू से यहां पर निर्मित डिश है जिसको हम कहते हैं हेरिटेज डिश फेनी, इसको यहां पर जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो याद रखना ये दिया गया है गोवा को। किसे? गोवा को। गोवा की आप लोगों को याद है, मैंने आप लोगों को एक मिर्च का नाम बताया था, खोला मिर्च, इसको भी जीआई टैग दिया गया था। एक मिर्च यहां की और है मसालेदार
हरमल मिर्च, इसको भी क्या दिया गया है यहां पर, इसको भी यहां पर जीआई टैग दिया गया है। एक यहां का केला काफी फेमस है, एक यहां का केला काफी फेमस है जिसका नाम है यहां पर मिंदोली। क्या नाम है? मिंदोली केला। याद रखना इसको भी जीआई टैग दिया गया है, गोवा का है ये। अगला देखो, किस राज्य की नेगामम सूती साड़ी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? याद रखना ये है तमिलनाडु की। कहां की है? ये है तमिलनाडु की। अगला क्वेश्चन देखो, किस राज्य की संस्कृति और पहचान के प्रतीक गमछा को यहां पर क्या दिया गया है? जस्ट यहां पर जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो याद रखना ये है असम का। तो दोस्तों ये था हमारा जीआई टैग का टॉपिक, जहां पर हमने काफी सारे जो जीआई टैग है, लगभग 100 प्लस हमने आप लोगों के लिए जो जीआई टैग लेकर आए थे वो यहां पर इस वीडियो के अंदर कंप्लीट होते हैं। आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे के सारे जीआई टैग इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।